असल में सरकार एक का ये अल्टीमेटम था कि बेटियों को दरिंदों से बचाओ, इन सरकार के लोग से बचाओ। और जब से ये सरकार आई है तब से बेटियों को इंसाफ मिलना और मुश्किल हो गया। अभी में भी जो कुलदीप सेंगर गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर उन्हें बेल पे छूट जाते हैं और उनके लिए तिरंगा यात्रा निकाल ली जाती है। तो इस तरह का ट्रेंड कब तक देश में चलते रहेगा? वो सब सिर्फ एक टाइम पास है और कुछ नहीं है। जनता को भ्रम में रखने की कोशिश है। कुछ वक्त गुजरता है, जनता भी शांत हो जाती है और सरकार फिर जो आरोपी लोग हैं, जो आरोपी होते हैं, आराम से बरी हो जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं और फिर वही काम में लग जाते हैं। कानून का इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है ये बताइए? बहुत कम। क्या परसेंट है? कानून तो बन गया है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है? कितने आरोपियों को फांसी मिली है ये बताइए? इसलिए क्योंकि राबिया जो है वो देश की बेटी है। जिस तरह मनीषा वाल्मीकि हाथरस की बेटी थी, जिस तरह देश की हम देख सकते हैं दामिनी बेटी थी। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है दिल्ली कैंट की घटना, जो छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ। तो इस तरह का देश में एक ट्रेंड चल चुका है। आशिया थी, लगातार इस तरह का ट्रेंड चल चुका है और जो भी मुजरिम है उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी बेटियों को न्याय मिले देश में, जिनके साथ भी इस तरह की घटना होती है, खेल ना खेला जाए। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो था वो सरकार का एक ढोंग था। असल में सरकार एक का ये अल्टीमेटम था कि बेटियों को दरिंदों से बचाओ, इन सरकार के लोग से बचाओ। और जब से ये सरकार आई है तब से बेटियों को इंसाफ मिलना और मुश्किल हो गया। आवाज़ों को दबा दिया जा रहा है और एक तरह की ट्रेंड चल गई है कि बेटियों के साथ बलात्कार होता है और फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसी तरह की घटना हाथरस में होती है, मनीषा वाल्मीकि के साथ दिल्ली कैंट में होती है और अब राबिया के साथ वही घटना हो रही है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है ना। गिरफ्तार करने से क्या होता है? सजा तो मिलनी चाहिए ना। यहाँ पर तो यूपी में भी जो कुलदीप सेंगर गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर उन्हें बेल पे छूट जाते हैं और उनके लिए तिरंगा यात्रा निकाल ली जाती है। तो इस तरह का ट्रेंड कब तक देश में चलते रहेगा? क्या सत्ता में, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके घर की बेटियों के साथ, उनके घर की बच्चियों के साथ इस तरह की घटना हो तो वो क्या करेंगे? तो देश के आम जनता की भी बेटी राबिया साफ़ी जैसी बेटी और दिल्ली कैंट में जो घटना हुई थी नांगलगांव, वहाँ की बेटी, सब बेटियाँ गरीब की हो या अमीर की हो, सबकी बेटियों की सुरक्षा जो है सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए, सुनिश्चित करनी होगी। और नेशनल मीडिया शर्म आती है, अपने देश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सरहदों पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन वो दूसरे देश की समस्या दिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए। मीडिया जो है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है, लेकिन आज लोकतंत्र का चौथा खंभा देश में सबसे कमजोर हो गया है और वो अपने देश के मुद्दे को दिखाने के बजाय उन्हें दूसरे देश के नागरिकों की पड़ी हुई है। बार-बार कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी वो सारा ढोंग था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को वो अल्टीमेटम था, बेटियों को इन ढोंगी राष्ट्रवादियों से बचाओ, वो अल्टीमेटम था। हमें समझने में दिक्कत हो गई, हम सही से समझ नहीं सके। बेटियों को बचाओ लेकिन इन ढोंगियों से बचाओ। किससे बचाओ? सोचे कि मैं इस पार्टी से हूँ, सारी महिलाओं के सम्मान के लिए, बेटी को बचाने के लिए, देश के में अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए। देखिए आज राबिया के साथ हुआ, कल किसी के भी साथ हो सकता है। अपराधियों का और ऐसे जो मानसिकता के लोग होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, तो इन पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अपराधी जो हैं वो चेहरा देखकर करेंगे कि ये बीजेपी वाले हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, ये आम आदमी वाले हैं। इनसे ऊपर हटकर बेटियां हैं, सबकी हैं और बेटियों के लिए सबको आना चाहिए, हर महिला को आवाज़ उठाना चाहिए। और जो भी अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जिन्हें दर्द है बेटियों के लिए, महिलाओं का जो सम्मान करते हैं, उन्हें महिलाओं के सम्मान में आगे आना चाहिए। स्मृति ईरानी पे क्या कहेंगे आप? क्या बोलूँगी, ये सब ढोंगी लोग थे। जब आज देख लीजिए सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, जब 350 था 400 था तब लेके बैठ जाती थी सड़कों पर, अब 1000 के करीब रसोई गैस पहुंच गई है, पर कहीं उनका नाम नहीं है, कहीं आता पता नहीं है। हाँ, और रोजगार इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा था, अब वो खत्म हो गया। किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, आज किसान दिल्ली की सरहदों पर 9 महीने से बैठा हुआ है, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस तरह किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। जब देखिए ये इन ढोंगियों को, हेमा मालिनी आती हैं कहाँ,
किसानों का फसल काटने चुनाव से पहले, लेकिन आज किसान को लठ बज रही है, लोकतंत्र को लठतंत्र में बदल दिया गया है। पर हेमा मालिनी का कहीं अता पता नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है किसानों के लिए, कोई नहीं बोल रहा है। किस तरह जो एसडीएम थे, करनाल के एसडीएम बस्तारा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठियां चलाई जाती है प्री प्लान्ड वे में और पूरा लहूलुहान कर दिया जाता है, वहां पर हमारा एक किसान शहीद हो जाता है। पर देश की कोई भी सत्ता पक्ष में बैठे लोग आवाज नहीं उठाते हैं, जो चुनाव के समय ढोंग करने चले आते हैं किसानों के पास, किसानों के घरों में आकर खाना खाते हैं, पैर धोते हैं और उनका फसल काटते हैं। लेकिन जब आज वो किसान खून के आंसू रो रहे हैं, उनके घरों में लाशें गिर रही हैं, किसानों की हत्या हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, सब गूंगे बहरे हो गए हैं। आज देश को जो है अडानी और अंबानी के हाथों में बेच देने की कोशिश है, देश को गुलाम बना देने की कोशिश की जा रही है। किसान जो मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत महादेव की नारे का क्या, धार्मिक नारे का क्या काम है? ये तो राजनीतिक मंच से बीजेपी कह रही है। नहीं तो बीजेपी कह रही है, तो बीजेपी धर्म को ही तो मुद्दा बनाकर, धर्म को ही तो निशाना बनाकर सत्ता में आती है। तो वहां से महापंचायत से हम देश को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये देश जो है एक धर्म का नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म का है और हम सारे ये मोतियों के माला हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मोती है भारत और उसके माला है। एक भी माला टूट गया, एक भी मोती को निकालने की कोशिश की जाएगी तो माला टूट जाएगा। इसलिए उस मंच से हम देश को भाईचारे का पैगाम दिया गया और हमें फक्र है इस बात की कि हर रोज सिंघू बॉर्डर पर और सारे बॉर्डर पर सभी धर्म का नाम लिया जाता है वहाँ पर और पाठ किया जाता है। ये देश में जो सत्ता में बैठे लोग धर्म को मुद्दा बनाकर और धर्म का फायदा उठाकर आपसी मतभेद को मुद्दा बनाकर जो सत्ता में आए हैं, वो दिखाने का प्रयास है कि हम सब एक है, भाईचारा को बनाने का प्रयास है। जो केस हुआ है, ऐसे दिन प्रतिदिन कई केसेस आते हैं। जी बिल्कुल। और इन केसेस को लेते हुए ना सरकार कुछ मिशन चलाती है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिशन शक्ति चलाया था, आंध्र प्रदेश में भी मिशन चलाया था। इन मिशन का नामो निशान केस के बाद क्यों नहीं दिखता? वही तो, उसी की तो बात है। वो सब सिर्फ एक टाइम पास है और कुछ नहीं है। जनता को भ्रम में रखने की कोशिश है। कुछ वक्त गुजरता है, जनता भी शांत हो जाती है और सरकार फिर जो आरोपी लोग हैं, जो आरोपी होते हैं, आराम से बरी हो जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं और फिर वही काम में लग जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका जांच होनी चाहिए और अविलंब जो आरोपी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। और रेप केस में तो फांसी को छोड़कर दूसरी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। जब तक कठोर दंड का नहीं आएगा और कठोर दंड नहीं मिलेगा तब तक इस पर रोक नहीं लग सकती है, क्योंकि आरोपियों का तो मनोबल ऊंचा है। उन्हें पता है कि आज कुछ भी घटना होगी, कल वो बेल पर छूट जाएंगे, उनको सत्ता पक्ष का पूरा समर्थन मिल जाएगा। सारा ढोंग था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को वो अल्टीमेटम था, बेटियों को इन ढोंगी राष्ट्रवादियों से बचाओ, वो अल्टीमेटम था। हमें समझने में दिक्कत हो गई, हम सही से समझ नहीं सके। बेटियों को बचाओ लेकिन इन ढोंगियों से बचाओ। किससे बचाओ? इन ढोंगी। भाजपा तो रैलियां निकालती है महिलाओं के सम्मान में, भाजपा में वो सारी बोलने की बात है। कुलदीप सेंगर के लिए भी रैली निकली थी जब, और मनीषा वाल्मीकि के लिए भी रैली निकली थी, पर कौन? जो बलात्कारी था उसके फेवर में, उसको बचाने के लिए रैली निकली थी, ना कि बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए रैली निकली थी। आप देख सकते हैं कोई भी रैलियां जो है, रैलियां तो निकलती हैं लेकिन वो आरोपी को बचाने के लिए, जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी रैली आज तक नहीं निकली है। और ये लोग नहीं देते, नहीं निकालते। इनको देश की बेटियों से, देश की महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। ये जो सम्मान की बात है ये सब ढोंगे और कुछ नहीं है। मैं भारत सरकार से ये मांग करती हूँ कि अविलंब इन सभी मामलों पर जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और फास्ट ट्रायल कोर्ट में ये सारे जो भी घटनाएं होती हैं उसकी जांच होनी चाहिए और आरोपियों को अविलंब फांसी की सजा होनी चाहिए। मोदी जी क्या करेंगे? अपनी कैबिनेट में 11 महिला मंत्री बनाए हैं, उन्होंने कहा कि आधी आबादी को मैंने हक दिया, अधिकार दिया। आप क्या करेंगे मोदी जी? महिलाओं के लिए आप कितना करेंगे? सारे जो सत्ता में बैठने से पहले जब विपक्ष में रहते हैं तब उन्हें महिलाओं के सम्मान की बात याद रहती है, तब महंगाई याद रहता है,
तब इंसाफ की बातें करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वो सो जाते हैं लंबी नींद, और फिर जब इलेक्शन का समय आएगा, चुनाव का समय, तो बाहर बिल से निकल जाएंगे। और इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं जब सत्ता में बैठे लोग खुद बलात्कारी और आरोपी बैठे में हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो देश की बेटियों को न्याय और इंसाफ दिलाएंगे? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो अपने पत्नी को छोड़ दिया? एक महिला के दर्द का क्या समझ सकते हैं ऐसे लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जो पत्नी को नहीं रखे? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो बेटियों को क्या इंसाफ दिलाएंगे? मामला उनका, अब देखिए, निजी मामला, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, नहीं, इशारा उशारा नहीं, मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ। सत्ता में बैठे वही लोग हैं जो आरोपी हैं, बलात्कारी हैं, और रेप केस में तो फांसी को छोड़कर दूसरी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। जब तक कठोर दंड का नहीं आएगा और कठोर दंड नहीं मिलेगा, तब तक इस पर रोक नहीं लग सकती है, क्योंकि आरोपियों का तो मनोबल ऊंचा है। उन्हें पता है कि आज कुछ भी घटना होगी, कल वो बेल पर छूट जाएंगे, उनको सत्ता पक्ष का पूरा समर्थन मिल जाएगा। पर सभी के लिए तो ये लागू नहीं होता ना। निर्भया वाले के आरोपी नहीं थे, उन्हें भी तो फांसी की सजा सभी की यहाँ पर बात हो रही है ना। हाँ, फांसी हुई, वैसे ही होना चाहिए अभी, लेकिन पहले निर्भया कांड में हो गया, उसे इंसाफ मिला, लेकिन अब मैडम देश में जैसे जैसे ये सख्त सजा होती जा रही है, कानून सख्त बनते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग रुक नहीं रहे हैं ऐसे तो कम करना। कानून का इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है ये बताइए? बहुत कम, क्या % है? कानून तो बन गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है? कितने आरोपियों को फांसी मिली है ये बताइए? जब तक आरोपियों को, देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जांच हो और आरोपियों को अविलंब झूठे गवाह का झूठे तरह से मुकदमा लड़ने का मौका नहीं मिले और आरोपियों को बदलने का मौका नहीं मिले, झूठे कोई भी जो सबूत इकट्ठा करने का मौका नहीं मिले और अविलंब उन्हें फांसी की सजा हो, अगर जब तक कठोर दंड आएगा लोग डर जाएंगे। आरोपियों की हिम्मत ये होगी। आप देखिए, विदेशों में बहुत सारे गल्फ कंट्रीज में बलात्कार के लिए फांसी की सजा है, तो वहाँ पर कितने केसेस है? मैडम एक सवाल है। हाँ, दिल्ली कांड की घटना होती है, राविया की उधर घटना होती है जी, लेकिन जो गुस्सा, जो आक्रोश निर्भया केस में देखा गया, आपको क्या लगता है इसमें क्यों नहीं देखा जा रहा है? मामले तो वैसे उतने ही जघन्य हैं। देखिए, उस समय सुनवाई होती थी, लोग जब आवाज उठाते थे। 2012 का केस है ना, निर्भया कांड, 2012 का, तो उस टाइम सुनवाई होती थी, रोड सड़कों पर निकलने का फायदा होता था, सत्ता पक्ष सुनते थे। लेकिन आज जो है सत्ता पक्ष में बैठे लोग गूंगे, बहरे, अंधे, निष्ठुर हो गए हैं। उन्हें जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हो सकता है जनता समझ रही है कि बोल के कोई फायदा नहीं है, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो सड़कों पर लाठियां बरसाई जाएंगी, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने वाले को, चाहे वो स्वतंत्र रूप से जो मीडिया वाले बंधु हैं, भाई हैं, जो लोकतंत्र की गिरती हुई खंबे को बचा कर रखे हुए हैं, सलाम है ऐसे भाइयों को। उन भाइयों पर गलत तरह से केस कर दिया जाता है, या लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आवाज़ें होती हैं, सोशल एक्टिविस्ट होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन पर गलत तरीके से केस कर दिया जाता है, आवाज़ को दबाया जाता है। बस इसी वजह से आवाज़ उठाने में लोग डर रहे हैं।